हाउ आर यू? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले किसने किया। ठीक है। उसी के बारे में हम फिर चलेंगे। बेसिक देखेंगे कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन किसने किया। इसके बाद में देखेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है किसने स्टार्ट किया। फिर वैसे ही स्टेप बाय स्टेप मैनर में चलेंगे। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, देन 5 किंगडम कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को देखो। सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे कि नीट के लेवल पे पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी को पूरा टच करते हुए चलेंगे। साथ में ये वीडियो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का जो एग्जाम लगेगा अभी उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो सब लोग इसको अच्छे से देखें, पूरे वीडियो को देखें, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नए लोग हैं वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे सारे जो आगे के क्लासेज हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम, सारी क्लासें यहाँ पे आपको रेगुलर मिलने वाली है। तो सब लोग पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। आज है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट नंबर 1। ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इस पूरी अर्थ पे जो जीव थे, प्लांट एनिमल्स थे, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया। ठीक है। तो सबसे पहले जो क्लासिफाई किया गया क्लासिफिकेशन था उसको बोलेंगे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अब देखो अर्लियर सबसे पहले का जो क्लासिफिकेशन था वो कोई साइंटिफिक नहीं था। ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या है, ये क्या था, नॉट साइंटिफिक। कोई साइंटिफिक मैनर में क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था। नॉट साइंटिफिक। इसके बाद में देखते हैं कि ये किसके बेसिस पे किया गया था। जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया वो किसके बेसिस पर था। ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग क्राइटेरिया। ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग क्राइटेरिया। यूजिंग क्राइटेरिया। यूजिंग क्राइटेरिया क्या है, यानी कि हम जैसे मान लीजिए फूड के लिए किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो वो फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। यानी कि सिंपल बोलूं तो रोटी, कपड़ा और मकान के आधार पे स्टार्ट में जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो रोटी, कपड़ा और मकान के आधार पे किया गया था। उसके बाद में जो क्लासिफिकेशन है वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है। इसके बाद में जो क्लासिफिकेशन था वो कौन सा था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था वो सबसे पहला कैसा था, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सबसे मेन बात क्या है, ये पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। तो मैं लिख सकता हूं फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। ठीक है। सबसे मेन बात क्या है, ये क्या था, फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। वो क्या था, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। ठीक है। अब फिर बात आती है कि सर ये दिया किसने। तो जो साइंटिफिक पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो दिया गया था अरिस्टोटल द्वारा। अरस अरिस्टोटल द्वारा। ठीक है। इसके बाद में देखो अरस्तु जो साइंटिस्ट थे, अरस्तु थे, इन्होंने प्लांट और एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में क्या किया, क्लासिफाई किया। अब देखो इन्होंने सबसे पहले, मैं एनिमल्स जो अर्थ पे जितने भी जीव थे उन्होंने क्या किया, उनको क्लासिफाई किया। जैसे एनिमल्स की बात करूं, एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया उन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी के आधार पे उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। ठीक है। अब ऐसे एनिमल जिनमें आरबीसी प्रेजेंट है उनको बोल दिया इनाइमा। एक तो उन्होंने बोला इनाइमा और दूसरी कैटेगरी उन्होंने बोल दी एनाइमा।
ठीक है। अब ये कैसे बताया? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें आरबीसी प्रेजेंट होगी, ठीक है, जिनका ब्लड कैसा होगा, रेड होगा, उनको बोल दिया इनाइमा। आरबीसी प्रेजेंट, ठीक है, उनको बोल दिया इनाइमा। और जिनमें आरबीसी क्या होगी, एब्सेंट, आरबीसी एब्सेंट होगी, उनको बोल दिया एनाइमा। क्लियर? तो एनिमल्स को अरस्तु ने कैसे क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। जिनमें आरबीसी होगी इनाइमा बोल दिया, और जिनमें नहीं होगी इनाइमा, एनाइमा। क्लियर? और उन्होंने प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया। प्लांट्स को, प्लांट्स को क्लासिफाई कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्या किया, देखा, और उस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो स्मॉल प्लांट थे, यानी कि छोटे छोटे, जमीन तक सीमित थे, ठीक है, जिनकी हाइट ज्यादा नहीं थी, उनको बोल दिया हर्ब्स। और जो थोड़े बड़े थे, झाड़ी के जैसे थे, उनको बोल दिया सर्ब्स, ठीक है। और जो लॉन्ग प्लांट्स थे, टॉल प्लांट्स थे, उनको बोल दिया उन्होंने ट्री, ठीक है। उन्होंने एनिमल्स को, अरस्तु ने क्या किया, एनिमल्स को डिवाइड किया गया, डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, एंड प्लांट्स को किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। ये तो था अपना सबसे पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था। अब इसके बाद में चलते हैं, फिर आया क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था, सबसे पहले आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर चलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो, टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन था, उसमें क्या था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था कि ये पहली बात तो ये दिया किसने, ये दिया कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया, ठीक है। अब इसके बाद में कैरोलस लीनियस ने क्या किया, जितने भी पृथ्वी पे, अर्थ पे एनिमल्स और प्लांट्स थे, उनको दो कैटेगरी में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक तो बोल दिया एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। एक बोल दिया किंगडम प्लांटी, ठीक है। इन्होंने दो किंगडम में डिवाइड कर दिया जितने भी प्लांट और एनिमल्स थे। इन्होंने क्राइटेरिया क्या लिया, इन्होंने क्राइटेरिया लिया ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल। अब इन्होंने क्या किया, देखिए, जिनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल, प्लांट या फिर मैं बोल सकता हूं एनिमल्स, ठीक है, ऐसे जंतु जिनमें क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट था, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट थी, उनको रख दिया एनिमेलिया किंगडम में। और जिनमें सेल वॉल क्या था, प्रेजेंट, उनको रख दिया प्लांटी में। अब देखिए सेल वॉल किन किन में है, जितने भी प्लांट्स हैं उनमें सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में होती है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं देख लेता हूँ किन किन में होगी। इसका एग्जाम्पल कौन, इसमें रखा किस किस को, इसमें किस किस को रखा, इसमें जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स को रख दिया इसमें, ठीक है। जिनमें क्या थी, सेल वॉल एब्सेंट थी। और प्लांटी में रखा बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या है, सेल वॉल है, फंजाई, और जितने भी प्लांट थे उनको, क्योंकि सभी बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स में क्या होती है, सेल वॉल। तो उन्होंने किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया था, दो किंगडम दिए थे उन्होंने, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। वो किस आधार पे दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको प्लांटी में रख दिया, और जिनमें सेल वॉल नहीं थी उनको रख दिया एनिमेलिया किंगडम में। क्लियर? ये बात क्लियर? अब देखो, जब दो किंगडम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, तो यहाँ पे बहुत सारे डिमेरिट्स थे, या मैं कहूँ इसके ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे, आप ध्यान से देखिए कि इन्होंने क्या किया, ऑटोट्रोफ और यानी कि ऑटोट्रोफ और हिट्रोट्रोफ को साथ में रख दिया। इसके साथ में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को क्या कर दिया, साथ में रख दिया।
ठीक है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को साथ में रख दिया, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को साथ में रख दिया। ऐसे इसके बहुत सारे क्या थे, डीमेरिट्स थे। तो यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक लिख लेते हैं हम। ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम यहाँ देखते हैं ड्रॉबैक क्या थी। सबसे पहला देखो इन्होंने क्या किया, पीके का मतलब है प्रोकैरियोट को इन्होंने साथ रख दिया। प्रोकैरियोट कैप्ट विथ यूकेरियोट, इके का मतलब यूकेरियोट, ठीक है। इसके साथ में इन्होंने क्या किया, यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेल्युलर, उनको रख दिया कैप्ट विथ मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर। अब देखो यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर क्या है, बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेल्युलर है। तो उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को किस में रख दिया, प्लांटी में। साथ में ही फंजाई क्या है, फंजाई और प्लांट्स क्या है, मल्टीसेलुलर। तो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर को दोनों को ही किस में रख दिया, प्लांटी में। तो ये उनका एक ड्रॉबैक था। उसके साथ में उन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेटिक को किसके साथ रख दिया, नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ। फोटोसिंथेटिक कैप्ट विथ मल नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटो। अब देखो फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक कैसे रखा, प्लांट्स में उन्होंने क्या रखा, एक तो प्लांट रखा जो कि क्या था, फोटोसिंथेटिक। जबकि नॉन फोटोसिंथेटिक कौन थे, बैक्टीरिया या फंजाई। फंजाई ये क्या थे, नॉन फोटोसिंथेटिक। तो उन्होंने ये भी एक क्या था उनका, एक ड्रॉबैक था। इसके साथ में उन्होंने क्या किया, फोर्थ ड्रॉबैक लिखेंगे। उन्होंने क्या किया कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो गया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक हो गया, एक उन्होंने ऑटोट्रोफ, ऑटोट्रोफ्स को क्या किया, ऑटोट्रोफ्स एंड हिट्रोट्रोफ्स, हिटेरोट्रोफ्स, इनको क्या कर दिया, टुगेदर साथ में रख दिया। ऑटोट्रोफ एंड हिट्रोट्रोफ्स को क्या कर दिया, साथ में रख दिया। तो ये भी एक क्या था, इसका टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था। ठीक है। तो आज के जो क्लासिफिकेशन में हमने देखा टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा, एक तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया जो कि क्या था, साइंटिफिक नहीं था, किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग क्राइटेरिया। ठीक है। तो उसको सिंपली यूजिंग के क्राइटेरिया के आधार पे उसको दिया गया था, जिसमें क्या था, उन्होंने क्लोथिंग, फूड एंड शेल्टर को आधार लेके इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। इसके बाद में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन दिया था वो था अरस्तु द्वारा दिया गया, और उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया। ठीक है। एनिमल्स को उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी के आधार पे क्या किया, क्लासिफाई किया। जिनमें आरबीसी प्रेजेंट है उनको इनाइमा बोला, और जिनमें आरबीसी एब्सेंट है उनको एनाइमा बोला। क्लियर। इसके बाद में प्लांट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पे। ठीक है। तो हर्ब्स सर्ब्स एंड ट्रीज में इसको डिवाइड किया। अब फिर चलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ। टू किंगडम क्लासिफिकेशन है जो दिया था कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने पूरे जितने भी प्लांट्स एनिमल जो भी ऑर्गेनिज्म थे उन सबको उन्होंने डिवाइड किया एनिमेलिया किंगडम और प्लांटी में। इन्होंने एनिमेलिया और प्लांटी को ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के आधार पे, बेसिस ऑफ सेल वॉल, इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया। एनिमेलिया किंगडम में उन्होंने जितने भी जो ऑर्गेनिज्म थे जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी उनको रख दिया, और प्लांटी में वो ऑर्गेनिज्म रख दिए जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी। ठीक है। अब इसके ड्रॉबैक क्या थे, इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ में रख दिया, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ में रख दिया, साथ में फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी साथ में रख दिया। इसके अलावा ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ में भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं किए, इनको भी साथ में रख दिया। तो ये था आज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को लेके आएंगे। जब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पे। ओके। और जब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।